अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और एमसीक्यू सेशन के साथ हाजिर हूं और जो आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं वो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स के रिलेटेड लाया है। आपको पता है जो हमारा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है वो दो डिवीजन्स में डिवाइड है, एक तो कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन में। आज मैंने जितने भी कश्मीर डिवीजन के रिलेटेड आज तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने यहाँ पे लाए हैं। नाउ जितना भी मैं मुंह से बोलूंगा समझ लेना कि वो भी एग्जाम में आया है, तभी मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको बोलने की कोशिश करूंगा। जितना भी मेरे दिमाग में होगा मैं आपको वो इलाबोरेट करके बोल दूंगा। आपको क्या करना है, आपको बस वो याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास अमरनाथ केव है, अमरनाथ टेंपल जिसको आप बोलते हो, वो कहां पे लोकेटेड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहां पे, किस डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग की किस डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड है, वो आपको बोलना है। पहली चीज, वो कहां पे लोकेटेड है, अनंतनाग में लोकेटेड है। अब आपको इन ऑप्शंस में एक करेक्ट आंसर चूज करना है, तो करिए चूज। तो उसका प्रॉपर आंसर क्या है, पहलगाम। याद रखना वो कहां पे है, पहलगाम। ना कुछ चीजें अनंतनाग के बारे में जो यहां पे आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा अनंतनाग के बारे में। पहली चीज, अगर आपको कोई भी बोलेगा अनंतनाग को क्या कहा जाता है, अनंतनाग को क्या कहा जाता है, इसको दूसरे नाम एक से मतलब जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनरी। याद रखना, ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली। याद रखना, ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली। पहली चीज आप ये याद रखोगे, अगर आपको किसी ने भी बोला कि अनंतनाग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, वो है ग्रैनरी ऑफ कश्मीर। याद रखना, ग्रैनरी ऑफ कश्मीर। अगर आपको कोई बोलेगा एरिया ऑफ अनंतनाग कितना है, एरिया ऑफ अनंतनाग कितना है, वो भी याद रखोगे आप, 3574 स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना है, 3574 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। नाउ इसके बाद आपको और चीजें याद रखनी है। अगर आपको कोई बोलेगा जो हमारे पास इसका और एक नाम है, एक तो ग्रैनरी ऑफ कश्मीर से भी इसको जाना जाता है, और लोकली इसको क्या कहा जाता है, लोकली इसको कहा जाता है इस्लामाबाद। क्या कहा जाता है, इस्लामाबाद। चलिए, क्या कहा जाता है, इस्लामाबाद। ये भी आप याद रखोगे। नाउ इसके बाद अगर आपको किसी ने भी बोला यहां पे कौन से क्रॉप्स ज्यादातर कल्टीवेट की जाती है, एक तो राइस और मेज। याद रखना, मेज। और हाँ, और एक चीज अगर आपको याद रखना, यहां के लोग किस हैंडीक्राफ्ट के साथ वाबस्ता ज्यादातर रहते हैं, वो रहते हैं गब्बा वर्क के साथ। किसके साथ, गब्बा वर्क और वुडन क्राफ्ट के साथ। याद रखना, वुडन क्राफ्ट के साथ वो रहते हैं। याद रखना, इसके साथ वो वाबस्ता रहते हैं। इन चीजों को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं वो याद रखिए और अपने साथ नोट भी कीजिए। अगर आपको बोला जाएगा यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की लैंग्वेज क्या है, वो है हमारे पास उर्दू एंड कश्मीरी। क्या है, उर्दू एंड कश्मीरी। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो स्पीक करते हैं। नाउ इसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या है, वो भी मैं आपको बोलता हूँ। चलिए लिखिए, चलिए ये सुनिए, यहाँ पे कौन सी, एक तो वेरीनाग है यहाँ पे ही लोकेटेड। वेरीनाग जो किसका मतलब ओरिजिन, यहाँ से क्या निकलता है, हमारा जहलिम यहीं से निकलता है। इसके अलावा अछाबल। याद रखना, ये चीज़ें याद रखना आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इसके बाद कोकरनाग। याद रखना, कोकरनाग जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद डक्सुम वैली जिसको आप बोलते हो। इसके बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा पहलगाम, यहीं पे है। इसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा डांडीपुरा, ये भी एक क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, ये अंडर प्रोसेस में है, तो ये भी यहां पे ही है। आपको इसके बाद छताबल बोला जाएगा, वो भी यहीं पे है। और अगर आपको मारथंड, जहां पे हमारे पास मारथंड जिसको हम सन टेंपल भी कहते हैं, वो भी यहीं पे ही लोकेटेड है। और सिंथन टॉप, वो भी यहीं पे ही लोकेटेड है। ये क्या थी, टूरिस्ट प्लेसेस जो यहां पे हमारे अनंतनाग में है। नाउ और एक चीज, अगर आपको बोला जाएगा कि ये मतलब हमारे पास तो लार्जेस्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे.एंड.के है, इसका नंबर कौन सा है, ये हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट है। किसमें, जे.एंड.के में। ये थर्ड लार्जेस्ट है कहां पे, जे.एंड.के में। और अगर आपको कोई बोलेगा कश्मीर डिवीजन की सबसे बड़ी कौन सी है डिस्ट्रिक्ट, वो है हमारे पास बारामुल्ला। अभी मैं उस पर भी आऊंगा। क्या है, बारामुल्ला हमारे पास सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर डिवीजन की। अगर पूरे जे.एंड.के की बोला जाएगा कौन सी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि पूरे जे.एंड.के में सबसे बड़ी
डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। नाउ कुछ और चीजें, अगर आपको बोला जाएगा अनंतनाग की लिटरली मीनिंग क्या है, बड़ा ही इजी है, ये सबको पता होगी। वो हमारे पास क्या होता है, अनंतनाग। अनंतनाग ये एक संस्कृत वर्ड से निकाला गया है, जो हमारे पास अनंतनाग होता है। अनंत मीन्स मनी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो मनी, और आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। मनी बोलो, इन्फिनाइट बोलो, एक ही मीनिंग है। नाउ यहाँ पे नाग, नाग क्या होते हैं, स्प्रिंग्स, जिनको आप कश्मीरी में नाग बोलते हो। दैट मीन्स ये किन से भरा हुआ है, स्प्रिंग्स से, नागू से भरा हुआ है। जैसे वेरी नाग है, कोकरनाग है, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतने नाग्स हैं यहाँ पे, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, अनंतनाग। ये थी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी जिस रिलेटेड भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं ना अनंतनाग से, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बोलिए इसका आंसर। बोलिए विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर, किसको कहा जाता है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है, कब आया है, ये हमारे पास 2022 किस में आया था, एसआई में क्वेश्चन आया था। आपको बोलना है कि गेटवे ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। बोलिए ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है बारामूला को। किसको कहा जाता है, बारामूला को। अब कुछ चीजें बारामूला के बारे में, चलिए आते हैं बारामूला पे। नाउ अगर आपको कोई भी बोलेगा कि जो हमारे पास लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैली, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन, मैंने बोला था अभी, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, पूरे जे.एंड.के में बोलना है कि कौन सी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। मैं अब बात किसकी कर रहा हूं, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। याद रखना, दिमाग में डाल देना, अभी मत बोलना कि जे.एंड.के का आपने बोला। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर है वो कौन सी है, वो हमारे पास बारामूला है। याद रखना। और इसका अगर आपको कोई बोलेगा एरिया कितना है, आप उसको बोलोगे 4243 स्क्वायर किलोमीटर्स। आपको किसी को बोलना नहीं है, अपने पास याद रखिए, अपने दिमाग में याद रखिए। अब अगर आपको कोई भी बोलेगा ये जो हमारे पास बारामूला है, ये किस पे सिचुएटेड है, ये हमारे जहलिम रिवर पे सिचुएटेड है, इसी के बैंक पे है। कौन, जहलिम पे। जहलिम का ओरिजिन मैंने आपको अभी बोला था कहां से है। चलिए अगर आपको कोई बोलेगा वरमुल्ला, वरमुल्ला किसको कहा जाता है, वरमुल्ला इसी का ओल्ड नेम किसका है, जिसको हम बारामूला कहते हैं, इसी का ओल्ड नेम क्या है, वरमुल्ला भी इसी को कहा जाता है। अगर आपको कोई भी बोलेगा जो बारामूला है इसको किसने फाउंड किया, वो भी आपको दिमाग में रखना है। इसको राजा भीम सिन्हा ने फाउंड किया था। किसने किया था, राजा भीम सिन्हा ने। ये भी आप दिमाग में डाल के रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास ओल्डेस्ट फर्स्ट, जिसको आप बोलते हो ना पावर प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मोहरा पावर प्रोजेक्ट या पावर हाउस बोलिए, वो कहां पे हमारा है, वो भी हमारा बारामूला में ही है। जो ओल्डेस्ट है, जिसने सबसे पहले हमारी स्टेट को क्या की थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी। आपको बोलना है कि ये मोहर्रा पावर प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पे है, आपको मुझे वो चीज बोलनी है। अगर आपको और एक चीज बोला जाएगा कि जो इसकी बाउंड्रीज है वो ये किस किस के साथ शेयर करता है, ये करता है श्रीनगर, याद रखना, श्रीनगर, बडगाम, याद रखना, कुपवारा, पुंछ, बांडीपुरा और मुजफ्फराबाद के साथ ये अपनी बाउंड्रीज को क्या करता है, मतलब शेयर करता है। इसके साथ इसकी बाउंड्रीज लगी हुई है। मैंने क्या बोला, श्रीनगर, बडगाम, कुपवारा, पुंछ, बांडीपुरा एंड मुजफ्फराबाद, जो हमारे पास किस में है, मुजफ्फराबाद पीओके में। ये थी कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप आपको ये याद रही होगी। ये किसके रिलेटेड थी, ये हमारे बारामूला के रिलेटेड थी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि नेम द डिस्ट्रिक्ट दैट कंटेन द ओनली एयरपोर्ट इन कश्मीर। आपको बोलना है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर जिसमें कंटेन है, जिसमें हमारा एयरपोर्ट है, जो एक ही एयरपोर्ट है यहाँ पे, जो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलना है, बताइए उसका नाम। उसका नाम है हमारे पास बडगाम। क्या है, बडगाम। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से आंसर किया है। अब कुछ चीजें बडगाम के बारे में, जैसे मैं बोल रहा हूं, चलिए बडगाम के बारे में हम कुछ चीजें जानते हैं। पहली चीज, अगर आपको किसी ने भी बोला बडगाम की मीनिंग क्या है, बडगाम, ये सीधी सी बात है, ये क्या है, बुडगाम मीन्स बड़ा, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना बुडगाम,
जिसको हम बोलते हैं बुडगाम, मतलब बड़ा गांव, मतलब गांव मीन्स विलेज। ये आपको समझ आया होगा, मैं भी गांव गांव बोल रहा था, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये गांव गांव क्या कर रहा है। चलिए चलिए, ये तो चलता रहता है, आपको ये समझ आया होगा। नाउ दूसरी चीज, अगर इसको बुडगाम कहा जाता है ना, मुझे बोलिए इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, वो भी मैं आपको बोल देता हूं। वो है 1361 स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना है? 1361 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। नाउ अगर आपको कोई बोलेगा कि जो ये हमारे पास पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये हमारे पास एक तहसील था। नाउ इसको फिर किया गया, कारो आउट किया गया, किससे? एक जो हमारे पास पहले से ही डिस्ट्रिक्ट था, यानी उसका नाम है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। तो उसी से इसको कारो आउट किया गया था। कब किया गया था? 19, याद रखना, 1979 में। कब? 1917 जुलाई 1 को इसको कारो आउट किया गया था और ये एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया था, जिसका नाम हमने रखा फिर बडगाम। नाउ अगर आपको कोई बोलेगा कि इसकी जो हमारे पास बाउंड्रीज है वो किस किस के साथ, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लगी हुई है। अगर आपको किसी ने भी बोला उसमें क्या क्या आता है? बारामुल्ला, पहले आता है बारामुल्ला, याद रखना, बारामुल्ला, श्रीनगर इन नॉर्थ। अगर आपको कोई भी बोलेगा नॉर्थ साइड में कौन है? श्रीनगर। अगर आपको बोलेगा और किसके साथ है? पुलवामा। और किसके साथ है? पुंछ। याद रखना, पुंछ कहां से है? साउथ वेस्ट से। ये भी आप याद रखोगे। ये है कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट जिसके साथ इसके बॉर्डर्स लगे हुए हैं। नाउ कुछ और चीजें अगर मैं आपको बोलूंगा। नाउ इसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा इधर पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है वो कौन कौन सी है, वो भी आप याद रखिए। पहली चीज जो जो जहां सब गए होंगे, ऑलमोस्ट सभी गए होंगे, दुध पथरी, उसको हम क्या बोलते हैं? दुध पथरी। वो कहां पे है? हमारे बडगाम में ही है। ये भी आप याद रखोगे। यूसमर्ग, यूसमर्ग गए हो सभी, तो वहां ये भी बडगाम में ही है। कौन? यूसमर्ग। अगर आपको कोई बोलेगा तोसा मैदान, तोसा मैदान मैंने एक करंट अफेयर में, अगर आपने चेक नहीं किया है ना, मैंने वो मेंशन किया था परसों करंट अफेयर में, उसको कुछ बोला गया था उधर, मतलब अगर आप देखोगे ना, मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस वो बनी थी 2023 की। आपको बोलना है कि उसको क्या कहा जाता है और एक नाम से उसको जाना जाता है, आपको वो नाम मुझे बताना है। चलिए, न्यूज़ में थी ये तोसा मैदान, हमारे न्यूज़ में था। आपको बोलना है इसको और एक नाम कहा जाता है, आपको मुझे वो बोलना है। चलिए, यहाँ पे तोसा मैदान। और अगर आपको कोई बोलेगा नीलनाग, नीलनाग, मैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस बोलता हूं, आपको ये याद रखना है। और अगर आपको कोई बोलेगा पहजन, पहजन कहां पे है? वो भी यहां पे है। कौन? पहले मैंने बोला दूध पथरी, यूसमर्ग, तोस मैदान, नीलनाग और क्या बोला? पहजन। ये सारे कहां पे आते हैं? ये हमारे पास बडगाम में ही आते हैं। आई होप आपने ये चीजें याद रखी होगी। नाउ अगर आपको बोला जाएगा इन 1830s में, इन 1830s में इसको जाना जाता था एक तहसील के नाम से। क्या जाना जाता था? ये एक तहसील था और इसका एक नाम दिया गया था। आपको उस नाम को बताना है, उस नाम का क्या, उसको क्या कहा जाता था? बडगाम एक तहसील था उन दिनों, कब? 1830s में। उसको उन दिनों किस नाम से जाना जाता था? तहसील ई श्री प्रताप। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैंने यहाँ पे याद दिलाया आपको। तहसील श्री प्रताप सिंहपुरा इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता है? था तहसील श्री प्रताप सिंहपुरा। कब? 1830s में, जब ये एक तहसील था। तो आपको ये याद रखना है। तो अगर आपको कोई भी बोलेगा इन ओल्डन टाइम्स बडगाम वाज आल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से जाना जाता था, वो भी आपको याद रखना है। आल्सो नोन एज, अगर आपको किसी ने भी बोला, इसको बोला जाता था परगाना। याद रखना, परगाना देसू। क्या बोला जाता था? परगाना देसू। इतना याद रखना। ये अभी हिट नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, तब भी मैंने बोला इसको परगाना देसी, मतलब ये बहुत ही हाई लेवल। मैंने बोला अगर ये हो रहा है हिट क्वेश्चन, ये वाला हुआ है तहसील श्री प्रताप सिंहपुरा। इसको क्या, किस, जब ये तहसील था ड्यूरिंग, मतलब 1830s, इसको किस नाम से पुकारा जाता था? वो था तहसील श्री प्रताप सिंहपुरा। और यहाँ पे मैंने आपको और एक नाम बताया, वो क्या है कि इसको इस नाम से भी माना जाता था, परगाना। याद रखना, परगाना देसू। ये भी आप याद रखोगे। चलिए, ये था काफी किसके रिलेटेड? बडगाम के रिलेटेड। थोड़ा सा और मैं बताता हूं आपको, वो भी याद रखना है। अगर आपको कोई भी बोलेगा ना, वहां पे कुछ ये और किन्हीं चीजों के लिए माना जाता है। जैसे अगर आपको कोई भी बोलेगा ना इमामबाड़ा, इमामबाड़ा के लिए ये माना जाता है। और अगर आपको कोई बोलेगा और किसके लिए माना जाता है, जो हमारे पास टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन, जो हमारे पास नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह है ना, उसके शेख नूरुद्दीन नूरानी का
नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह का भी टॉम वहीं पे है, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको कोई बोलेगा बाबा लतीफ़ुद्दीन, याद रखना उसका भी टॉम वहीं पे है। इतना आपको याद रखना है, ये काफ़ी है। एक तो मैंने क्या बोला, एक तो इमाम बारा के लिए जाना जाता है, और शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह के लिए ये माना जाता है, उसके टॉम के लिए माना जाता है, और बाबा लतीफ़ुद्दीन के टॉम के लिए जाना जाता है। मतलब इन प्लेसेस के हिसाब से ये वेल नोन प्लेस बन जाती है जो हमारे पास बडगाम डिस्ट्रिक्ट है। आई होप आपको ये चीज़ें याद रही होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर आप यहाँ तक तो आए हो, मेरे साथ चले हो, तो आपको वीडियो में तो मज़ा आया होगा, ये ऑब्वियस सी बात है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मैंने हर किसी सब्जेक्ट में सेपरेटली जितने भी मेरे से हो सकता है, मैं आपको उसके MCQ सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसमें क्या है कि जो प्रीवियसली आस्क्ड MCQs है वो सारे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप क्या करिए, यहाँ पे आके उन MCQs को चेक करिए और खुद की प्रैक्टिस करिए, और उससे क्या हो जाता है कि आपकी जो मतलब एग्जाम प्रेपरेशन है वो बूस्ट अप होती है। ये आप कर सकते हो। और साथ में ही अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, आपको उसमें कुछ नहीं जाएगा। चलिए, उससे आप भी खुश हो जाओगे, हम भी खुश हो जाओगे, और जो हमारे पास लर्नर्स की फैमिली है, जो हमारी और आपकी फैमिली है, वो भी बढ़ती रहेगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। आपको क्या बोलना है कि विच फेमस रिवर फ्लोज थ्रू द आउटर एरियाज ऑफ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। आप बोलिए कि आउटर एरिया से कौन रिवर हमें फ्लो होता है, किसमें, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। बोलिए उसका नाम क्या है, क्या वो किशन गंगा है, जहलिम है, लिदर है। वो सीधी सी बात है, सबको पता होगी किशन गंगा। तो किशन गंगा को यहीं पे छोड़ते हुए हम अपने कुपवारा के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये याद रहे। अगर आपको कोई भी बोलेगा कि जो हमारे पास आउटर एरिया से इसका कौन सा रिवर, वो आपने याद रखा कौन सा निकलता है, किशन गंगा। नाउ अगर आपको कोई भी बोलेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हमें कहां से कारू किया गया है, एक और डिस्ट्रिक्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारामुल्ला। क्या बोलते हैं, बारामुल्ला से इसको कारू आउट किया गया है। मतलब उसी से एक पार्ट काटा गया है और इसको कुपवारा बनाया गया है। तब तक ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। कब किया गया है, 1979 में। कब किया गया है, ईयर 1979 में। नाउ अगर आपको बोला जाएगा कि इसका एरिया कितना है, वो है 2379 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये भी आप याद रखोगे, कितना स्क्वायर किलोमीटर्स, 2379 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करती हैं, एक तो ये किसके साथ, बारामुल्ला, और जो हमारे पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, उसके साथ ये अपने बॉर्डर्स शेयर करती है। कौन, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, ये चीजें आप याद रखना। अगर आपको कोई बोलेगा अगर आपको कोई बोलेगा यहाँ पे हमारे पास कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है अवेलेबल, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा है, शीमैब वैली। याद रखना कौन है, शीमाब वैली। अगर आपको कोई बोलेगा लोलाब वैली, वो भी यहीं पे है। और अगर आपको कोई बोलेगा बंगस वैली, वो भी कहाँ पे है, यहीं पे है। अगर आपको बोलेगा कोई साधना पास, वो भी कहाँ पे है, यहीं पे है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो हमारे पास शीमैब वैली है, लोलाब वैली है, बंगस वैली है और साधना पास, वो सारी की सारी यहीं पे है। कहाँ पे, कुपवारा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। दैट इज वाई कि ये जैसे कि ये लोलाब वैली एंड बंगस वैली, ये 2-3 बार क्वेश्चन हिट हुआ है कि ये बोलिए ये किस डिस्ट्रिक्ट में है हमारे पास। एक बार तो ये भी आया था कि ये वैली कहाँ पे पाई जाती है, कि कश्मीर वैली में कहाँ पे। तो ऑप्शन डिफरेंट थे, मतलब क्वेश्चन तो यही था। नाउ अब मुझे और एक चीज आपको बोलना है, वो भी आप सुनिए। अगर आपको कोई बोलेगा कि जो हमारे पास बैकवर्ड फ्रंटियर, अगर आपको कोई भी बोलेगा बैकवर्ड फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर कौन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली कौन है, क्या बोला मैंने, बैकवर्ड फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली कौन है, वो भी हमारे पास कौन है, कुपवारा। ये चीज़ें आप याद रखोगे, बहुत ही आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आपको ये याद रखनी है। आई होप आपने ये चीज़ें याद रखी होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। ये किसके रिलेटेड है, हमारे पुलवामा के रिलेटेड। आपको बोलना है कि ये जनरली फेमस किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है। ये भी हमारे पास आई थिंक 2021 में जूनियर असिस्टेंट में ये एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। मैं अभी एक पेपर देख रहा था, उसी में मैंने ये उठाया, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन एक में ये क्वेश्चन था, डिट्टो यही क्वेश्चन था, मतलब जो मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर डाला है। चलिए बोलिए किसके लिए वो फेमस है, क्या वो राइस प्रोडक्शन के लिए है, क्या वो सैफरॉन के लिए है, क्या वो मिल्क
प्रोडक्शन के लिए, इनमें से वो किसके लिए फेमस है? ज़्यादातर किसके लिए फेमस है? आप सबको पता होगी किसके लिए है, जो हमारे पास सैफरॉन और मिल्क है। दैट मीन्स यहाँ पे कल्टिवेट ये भी किया जाता है, राइस भी किया जाता है। दैट मीन्स ये किसके लिए फेमस है? ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबो। ना कुछ चीज़ें किसके बारे में? पुलवामा के बारे में। किसके बारे में? पुलवामा के बारे में, वो हम जानते हैं। पहली चीज़, अगर आपको कोई बोलेगा ये पुलवामा किससे कार्व आउट, ये पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, इसको भी कार्व आउट किया गया है। किससे? अनंतनाग से। कब किया गया है? अनंतनाग से कब किया गया है वो भी आप याद रखोगे। कब? 1979 को इसको कार्व आउट किया गया है। कहां से? अनंतनाग से। अगर आपको कोई बोलेगा इसका जो एरिया है वो कितना है, वो है 1086 स्क्वायर किलोमीटर, इतना इसको एरिया है, इसका एरिया इतना है। और अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास ये इसको किस नाम से पूरा मतलब ओल्ड नेम क्या था पुलवामा का, वो भी आपको याद रखना है। वो क्या था? पनवन गाम। क्या था? पनवन गाम। ये आप याद रखोगे। यहाँ पुलगाम, पुलगाम, ये दोनों इसी को, ये इन दो नामों से भी माना जाया जाता था। और अगर आपको कोई भी बोलेगा कि जो ये हमारे पास फेमस किसके लिए है, जो मैंने आपको बोला, एक तो राइस प्रोडक्शन के लिए, सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए, और हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको बोला जाएगा ये अपने बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है, ये तो एक श्रीनगर के साथ, याद रखना, एक तो श्रीनगर के साथ, और किसके साथ? बडगाम के साथ, और किसके साथ? और अनंतनाग के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। ये भी आपको याद रखना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आए हैं तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट। इसको दोदकल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोदकल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे। इसको अनंत ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे। दोनों चीज़ें याद रखोगे। ये क्यों कहा जाता है दोदकल ऑफ कश्मीर? क्योंकि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और आपको आनंद ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है? जिसकी मीनिंग है डिलाइट ऑफ कश्मीर, मतलब ये लाइमलाइट ऑफ कश्मीर है। ये भी आपको याद रखना है। किसको कहा जाता है ये चीज़ें? ये हमें किसको कहा जाता है? पुलवामा को। आई होप ये आपने याद रखा होगा। कैरवा लैंड भी हमें यहीं पे पाई जाती है। आपको पता है पांपर एरिया, काकपुरा एरिया, वहां से हमारे पास क्या है? कैरवा, जहां से सैफरॉन कल्टीवेशन होती है। वो भी आप याद रखोगे। चलिए ये आपने याद रखा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि द लार्जेस्ट सिटी इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बोलना है सबसे बड़ी सिटी कौन है जम्मू एंड कश्मीर की? क्या वो डोडा है? बिल्कुल सही, यही है। बिल्कुल गलत हो, मतलब टोटली गलत है। वो कौन है हमारे पास? वो है श्रीनगर। कौन है? श्रीनगर। आपको ये याद रखना है। मुझे एक क्वेश्चन जरूरी आंसर देना उसका कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, यूटी JNK की कौन सी है, वो आपको बोलनी है। चलिए यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं श्रीनगर के बारे में। आपको ये चीजें याद रखना। अगर आपको किसी ने भी बोला, पहली चीज, अगर आपको किसी ने बोला कि जो हमारे पास एरिया ऑफ श्रीनगर कितना है, वो कितना है? वो है 1979 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप याद रखोगे, इतना इसका एरिया है। ये आपने याद रखा। तो चलिए दूसरी चीज, अगर आपको कोई बोलेगा कैपिटल ऑफ यूटी JNK कौन है, मतलब वो है हमारे पास श्रीनगर। और कौन सी कैपिटल है? समर कैपिटल। जैसे हमारे पास जम्मू क्या है? विंटर कैपिटल है। याद रखना, ये चीज भी याद रखना ना। और एक चीज, अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इसको क्या कहा जाता है? विनीस ऑफ ईस्ट भी इसी को कहा जाता है। एक चीज, विनीस ऑफ ईस्ट भी इसी को कहा जाता है। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी इसी को कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी कहा इसी को जाता है। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, क्या कहा जाता है? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी इसी को कहा जाता है। आई होप ये चीजें आपने याद रखी होगी। नाउ अब इसके बारे में और एक चीज याद रखना, जो हमारे पास मेजर टूरिस्ट अट्रैक्टेड प्लेसेस है, यानी जो हमारे पास जैसे कि मुगल गार्डन्स हैं या टूरिस्ट प्लेसेस या लेक्स है, वो हमारे पास इसी श्रीनगर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास चश्मे शाही है, हमारे पास शालीमार बाग है, हमारे पास डल लेक है, हमारे पास नसीम बाग है, हमारे पास कौन सा है? ट्यूलिप गार्डन है। ये सारी जो हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे पास यहीं पे पाई
जाती है कहाँ पे, हमारे श्रीनगर में। नाउ इसके और अगर आपको और एक चीज याद रखनी है, इसको फाउंड किसने किया था, श्रीनगर को किसने फाउंड किया था, इसको फाउंड किया था अशोका ने। अगर आपको किसी ने भी बोला कि अशोका ने, और उसके दौर में इसको क्या कहा जाता है, परवारा, ये याद रखना, परवारा पूरा याद रखना, परावारा पूरा, मैंने ऐसे ही याद रखा है, अब जो भी हो तो आप याद रखना, परवारा पूरा उसको कहा जाता है। फाउंड किसने किया था, अशोका ने, ये भी आप याद रखोगे। अगर आपको इसके हिसाब से, अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास फ्लोटिंग मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट है जो हमारे पास कश्मीर में, वो भी हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, वो भी हमारे पास श्रीनगर में ही पाया जाता है। और आपको पता ही है वो किस में है, वो है हमारे डल लेक में। तो डल लेक कहाँ पे है, वो श्रीनगर में है। आई होप आपने ये चीज़ें अच्छे से याद रखी होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि विच रिवर बैंक इज कुलगाम, आपको इतना बोलना है कि कुलगाम किस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। अगर आपने पढ़ा होगा, क्या वो जहलिम पे है, क्या वो विशु पे है, क्या वो किशनगंगा, क्या वो किस पे, चिनाब पे है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशु। ये किस पे सिचुएटेड है, विशु। विशु किसकी ट्रिब्यूटरी है, जहलिम की, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कुलगाम के बारे में। कुलगाम, अगर आपको किसी ने भी बोला जो हमारे पास कुलगाम है, ये कब कारू किया गया, ये 2007 को कारू किया गया। कहां से, अनंतनाग से। कहां से, अनंतनाग से इसको कारू आउट किया गया। जैसे बाकी को थोड़ा सा काटा गया, तो इसको भी थोड़ा सा काटा गया और इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। नाउ अगर आपको कोई बोलेगा कि इसका जो हमारे पास एरिया कितना है, वो हमारे पास 410 स्क्वायर किलोमीटर्स है। कितना है, 410 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये आपको याद रखना है। नाउ यहां पे दो चीजें याद रखनी है आपको। कुलगाम की मीनिंग जो है ना, इसको दो चीज, मेरे पास दो मीनिंग्स है इसके बारे में। आपको जो अच्छा लगे दोनों याद रखो कि एक ही याद रखो, कि वो आप ऐसे रख सकते हो। कुल जो होता है ना, जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, जो पानी चलता है ना, वो जहरना, पानी का जहरना चलता रहता है, तो उसको हम कुल बोलते हैं। और गाम आपको पता ही है वो विलेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, विलेज ऑफ स्ट्रीम्स। ये आपको ऐसे समझ आया होगा। आधे बोलते हैं कि इसको क्यों कहा जाता है कुलगाम, क्योंकि जो हमारे पास कुल होता है ना, कुल मीन्स होल, मतलब सारा का सारा, होल, इसका मीनिंग ये भी है, होल। और जो हमारे पास गाम जो अरबिक में क्या कहा जाता है, इसको किसको कहा जाता है, टीचिंग राइटनेस। याद रखना, टीचर्स राइटनेस, मतलब ये अच्छी पाथ के लिए हमें मतलब अच्छी टीचिंग्स देता है। आप इतना याद रखिए, होल, टीचिंग राइटनेस, इस चीज के बारे में। और ये क्यों कहा जाता है कि ये इसका, क्योंकि यहां पे एक फेमस पर्सनालिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि आला यहां पे बॉर्न हुए थे। कौन, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि आला कहां पे बॉर्न हुए थे, कुलगाम में बॉर्न हुआ था। उस हिसाब से इसको बोलता है कि इसकी मीनिंग ये है। लेकिन जो इसके लोकल्स है वो इसको ये मीनिंग कहते हैं। नाउ हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें बोलना है कि ये फेमस किस लिए है। फेमस अगर आपको कोई बोलेगा ना, ये अपनी एप्पल वैरायटी के हिसाब से फेमस है, मतलब यहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और कौन सा एप्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अम्बरी वैरायटी। याद रखना, वैरायटी ऑफ एप्पल है, आपको पता ही होगी, 4 की 5 टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ एप्पल्स है, वो आपको याद रखनी है। जैसे हमारे पास होता है ना, डिलीशियस होता है, बाकी मुझे भी याद नहीं है, अम्बरी भी उनमें एक वैरायटी है। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे वाइडली कल्टिवेट किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपको और एक चीज इसके बारे में याद रखनी है कि ये कब कारो आउट हुई थी, 2007 को। और इसको क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। किसको, कुलगाम को क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने चीजें डिस्कस की। आई होप आप ये चीजें याद रख रहे हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोलना है कि कौन सा, जो नीचे आपके टेम्पल्स दिए हैं ना, आपको बोलना है कौन सा फेमस टेम्पल लोकेटेड है कहाँ पे, हमारे गांदरबल में। वो कौन सा है, इसका नारायण टेम्पल है कि सरनाथ है कि शिव टेम्पल। आई थिंक इसमें नन ऑफ दीज है ना। बिल्कुल सही हो आप लोग, बिल्कुल ही गलत हो। इसका जो आंसर है ना, वो है नारंग टेम्पल। जो हमारे पास नारंग टेम्पल है ना, ये कहाँ पे है, ये गांदरबल में ही है। इसके साथ साथ हमारे पास खीर भवानी, वन ऑफ द, मतलब जो जहाँ
पे डिवोटीज जाते हैं, जो फेमस टेंपल है जो कहाँ पे है हमारे पास गांधरबल में, कौन है हमारे पास वो, उसको हम क्या बोलते हैं, खीर भवानी, क्या बोलते हैं, खीर भवानी। और ये किस एरिया में है, तुलमुला एरिया में है। कहाँ पे है, तुलमुला एरिया में। और यहाँ पे तुलमुला एरिया में ही क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, ये भी यहीं पे है, ये आपको याद रखना है। नाउ कुछ चीजें गांधरबल के बारे में। पहली चीज, अगर आपको बोला जाएगा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे कौन सी है, वो हमारे पास वही गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको बोला जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो कौन सी है हमारे पास, वो भी हमारे पास गांधरबल ही है। क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, ये भी आप याद रखोगे। नाउ अगर आपको कोई बोलेगा कि ये किससे कारू की गई थी, ये भी हमारे पास 2007 को कहां से कारू की गई थी, कहां से कारू की गई थी, श्रीनगर से कारू की गई थी। अगर आपको कोई बोलेगा इसका एरिया कितना है, वो कितना है, 259 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली, इतना इसका एरिया है। दैट्स वाई ये क्या है, ये हमारे पास डेंसली पॉपुलेटेड है। अगर आपको बोला जाएगा ये किस रिवर के अराउंड स्प्रेड हुई है ये डिस्ट्रिक्ट, ये किस रिवर के अराउंड है, सिंध रिवर के, ये भी आप याद रखोगे। अगर आपको कोई बोलेगा हमारे पास उधर पे कौन से लेक्स है, दो फेमस लेक्स है, एक तो हमारे पास याद रखना गंगाबल लेक, और कौन सा है हमारे पास मानसबल लेक। ये दोनों आस्क हुए हैं, किसमें, एग्जाम्स में हुए हैं सेपरेटली, ये दोनों आस्क हुए हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में ये लेक्स कहां पे पाए जाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। जो हमारे पास मानसबल लेक और गंगाबल लेक, वो कहां पे है हमारे पास, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। आई होप ये चीजें आप याद रख रहे हो। गांधरबल को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ स्काई टचिंग, इसको मूनलैंड भी कहा जाता है, इतना आप याद रखोगे। या गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, आप इतना याद रखो, बस ये हमारे लिए काफी है। अगर आपको इसके अलावा हमारे पास इधर पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस भी है, ये भी आपको याद रखना है। बस ये थी कुछ चीजें किसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने यहां पे लिख के बोली, और जो हमारे पास ये चीजें हमें याद रखनी है, ये सारी एग्जाम में आई हुई है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, बोलिए इसका आंसर क्विकली, बोलिए इसका आंसर क्विकली, बिल्कुल ही तेजी से आपको बोलना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आस्क हुआ है क्वेश्चन, तभी मैंने यहां पे लाया। आपको बोलना है कि एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, मतलब कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको एप्पल बाउल कहा जाता है। आपको बोलना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कुलगाम है ना, बिल्कुल ही गलत हो, क्या हो, बिल्कुल ही गलत है। इसका नाम क्या है, हमारे पास शुपेन है। अब आते हैं कुछ चीजों के बारे में, शुपेन के बारे में। एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, शुपेन को कहा जाता है। नाउ पहली चीज, अगर आपको कोई बोलेगा कि जो हमारे पास शुपेन है, इसको किससे कारो आउट किया गया है, किससे कारो आउट किया गया है, इसको 2007 को, इसको कहां से निकाला गया है, पुलवामा से। ये आप याद रखोगे, किसको, शुपेन को कहां से निकाला गया है, पुलवामा से। अगर आपको कोई बोलेगा इसका एरिया कितना है, वो भी आप याद रखोगे, वो कितना है, 312 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है, 312 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, इसका हमारे पास एरिया है। अगर आपको कोई बोलेगा इसको क्या कहा जाता है, इसको ऐसे भी कहा जाता था, शाहपेन, क्या बोला जाता है, शाहपेन ओल्ड में, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास रॉयल स्टे होता है। क्या होता है, रॉयल स्टे। अगर आपको कोई बोलेगा कि शाहपेन किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, वो भी आप याद रखोगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें किसके बारे में। पहली चीज मैंने क्या बोला, इसको एप्पल बाउल भी कहा जाता है। अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास एक जामे मस्जिद है, कहां पे, श्रीनगर में, सबू को पता है ना जामे मस्जिद श्रीनगर में, जो ओल्डेस्ट जामे मस्जिद है, कहां पे हमारे पास, श्रीनगर में है। वैसे ही हमारे पास एक और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट, उसको बोला जाता है जामे मस्जिद ऑफ शुपेन। कहां पे, जामे मस्जिद ऑफ शुपेन, वो भी बहुत ही फेमस है, ये भी आपको याद रखना होगा। काफी लोग नहीं बताते हैं, बट ये चीज हमें याद रखनी है। एक तो जामे मस्जिद ऑफ श्रीनगर है, और जामे मस्जिद है, क्या है, शुपेन है। दोनों क्या है, ओल्ड एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, याद रखना। ये कब बने थे दोनों, मुगल एरा में ये बने थे। नाउ आपको मुझे बोलना है कि अगर आपको कोई भी बोलेगा जो हमारे पास
फेमस मुगल रोड वो कहां से लाई करता है, वो वहीं से शुपेन से ही लाई कर रहा है, करता है कौन, जो हमारे पास मुगल रोड है। नाउ और चीजें अगर आपको कोई भी बोलेगा जो हमारे पास इकोनॉमी जो है ना जनरली ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस पे डिपेंड है, वो हमारे पास इसी पे, जो हमारे पास एग्रीकल्चर और एप्पल कल्टीवेशन है इसी पे डिपेंड है। ये याद आपको रखना है, जो इसकी सारी इकोनॉमी इसी पे डिपेंड है। नाउ अगर आपको कोई भी बोलेगा कि जो हमारे पास फादर ऑफ शुपियन है, जो हमारे पास फादर ऑफ शुपियन है, ये क्वेश्चन आया है, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है जो हमारे पास पीटी, याद रखना पीटी स्वरूप नाथ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वरूप नाथ को कहा जाता है। इसको बाबाई शुपेन भी कहा जाता है, बाबाई शुपेन भी कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। जो हमारे पास एलटी, जो हमारे पास स्वरूप नाथ है, उसको फादर ऑफ शुपेन कहा जाता है, इसको बाबाई शुपेन भी कहा जाता है। ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट था। कहां से ये बिलोंग करता था, शुपेन, ये शुपेन से ही, ये स्पेन से नहीं, शुपेन से ये बिलोंग करता था। अब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है, वो भी आपको याद रखनी है। पहली अगर आपको कोई बोलेगा वाटरफॉल है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, अहरबल। अहरबल बल तो आप सबको याद तो होगा ही। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास शीडो, ये भी एक जगह है, ये काफी फेमस है इसके लिए। अगर आपको बोला जाएगा कौसरनाग, वो कहाँ पे है, वो भी यहीं पे है, कहाँ पे, शुपेन में ही है। अगर आपको कोई बोलेगा और एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना, वो भी याद रखना, कोंगी वथान। कोंगी वथान, मैं यहाँ कभी गया ही नहीं हूँ, ये भी मैंने ऐसे ही याद रखी है, मुझे भी ये पता ही नहीं है। ये चीज़ें तो मुझे पता है, हर्बल, कौसरनाग, सियूदान, ये मुझे पता है, लेकिन ये कोनी वतन मुझे नहीं पता है ये कहाँ पे है। तो आपको बस याद रखना है कि ये जगह भी यहीं पे है, कहाँ पे, शुपेन में ही है। आई होप ये चीज़ें आपने याद रखी है, काफ़ी फेमस प्लेस है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं। कौसरनाग और आपको पता है हर्बल तो हिट हुआ है, ये अब ये इनकी बारी होगी, तो इसलिए आप ये याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये मुक गई हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जो हमारे पास कश्मीर डिवीजन की थी, टोटल 10 की 10। जितने भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको सारे बोल दिए, मतलब जितने मेरे से हो सके मैंने आपको 200 से ऊपर ही क्वेश्चंस बोले होंगे। आई होप आपने ये सभी याद रखे होंगे। तो कल मैं या नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे अब लगेगा कि इट इज़ फिजिबल, उसके साथ में आ जाऊँगा। किसके साथ, कश्मीर, जो हमारे पास जम्मू डिवीजन अभी पेंडिंग है उसके रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट्स के रिलेटेड में क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आपको वो पूरी तरह से उनका रिविजन हो जाए। इसके अलावा मैं आपको एग्जाम से 5-6 दिन पहले एक, मतलब बोलते हैं ना, क्वेश्चन बुक ही एक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे तक पूरे क्वेश्चंस करेंगे जनरल अवेयरनेस पे रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के। आई होप कि आप तब तक मेरे साथ ज्वाइन रहोगे, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना। चलिए, अल्लाह हाफिज़।